हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोग जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो बहुत बढ़िया चल रही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इस बार यूपी टेट का पेपर देंगे। तो यूपी टेट में किस तरह से पीवाईक्यू को सॉल्व करें, पीवाईक्यू कैसे करें। तो पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर किस क्वेश्चन को हमें किस तरह सॉल्व करना है। 90% स्टूडेंट यही गलतियाँ करते हैं। पहले मैं भी यही गलतियाँ करती थी, जिसकी वजह से बाद में हम कहते हैं कि पेपर बहुत टफ आया था, पेपर हम समझ नहीं पाए, पेपर को सही से सॉल्व नहीं कर पाए, इसी वजह से हमारे नंबर कम हो गए और इस बार हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल पाया। तो देखिए फ्रेंड्स, पीवाईक्यू को भी सॉल्व करने की एक प्लानिंग होती है, उसको भी सही तरीके से सॉल्व किया जाता है। खाली पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं होता है कि खाली हमने क्वेश्चन पढ़ा और उसके 4 ऑप्शन पढ़े और फिर उसमें से जो अगर हमें आ रहा है तो ठीक है, हमने उस पर टिक मार दिया एक ऑप्शन पे, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ गए, फिर हमने फिर क्वेश्चन पढ़ा और फिर उसके 4 ऑप्शन पढ़े, फिर अगर हमें नहीं आ रहा है तो फिर उसमें से जो हमें सही लगा वो हमने कर दिया। इसी तरह हम पूरे पीवाईक्यू को सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह से यही तो मिस्टेक करते हैं हम लोग कि हमें इस तरह से पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करना है। इस तरह से अगर हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, हमारी बुक तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, और जब एग्ज़ाम होगा तो हम अपने क्वेश्चन को समझ भी नहीं पाएंगे और उसे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। पीवाईक्यू का मतलब होता है कि क्वेश्चन किस तरह से आया है, किस तरह से पूछा गया है, किस तरह से क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो दिया गया है, आखिर क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर ने किस तरह से बनाया है, क्या सोच के बनाया है। हमें एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना है कि आखिर एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन बना रहा है, उसका इस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन बनाने का असली मतलब क्या है। वो हमसे ये जानना चाहता है कि वो आप इस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं। एग्जामिनर कहीं से भी कोई भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, तो हमें उसके माइंड सेट को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। इस तरह से अपनी तैयारी करनी है। पीवाईक्यू का मतलब होता है कि एक एक क्वेश्चन को समझना और उसके सारे ऑप्शन को समझना और उसमें से जो सही है वो उस पर क्लिक करना। तो वो क्लिक हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें, आपको पता है कि यूपी टेट पूरा कॉन्सेप्ट बेस होता है, पूरा कॉन्सेप्ट बेस आता है। उसमें एक एक टॉपिक से एक एक लाइन से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है और एग्जामिनर कहीं से भी कोई भी लाइन उठाकर आपका क्वेश्चन बना सकता है और उसमें बहुत कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन भी दे सकता है। फिर समझ में नहीं आता है कि इसमें कहाँ से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो इसी तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। पहले मैं भी ये मिस्टेक करती थी, मैं पीवाईक्यू तो कर लेती थी, बुक ख़त्म हो गई मेरी पीवाईक्यू की, मगर मगर एग्ज़ाम में जाएंगे तो हमारा पेपर सॉल्व नहीं होगा, पेपर सॉल्व नहीं होगा तो फिर हम कहेंगे कि लेवल टफ था। तो हमें पीवाईक्यू को किस तरह सॉल्व करना है, जैसे हमें मान लीजिए कि हम सीडीपी है, सीडीपी में हम वृद्धि और विकास का एक टॉपिक उठाते हैं और उसके पूरा टॉपिक जो है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट है वो हम पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हम पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं, उस टॉपिक का पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। फिर हर एक क्वेश्चन को हम देखेंगे, समझेंगे कि इस टॉपिक पे से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जिस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे यूपी टेट ही नहीं है कि आप खाली यूपी टेट का ही प्रीवियस ईयर सॉल्व करें, आप सी टेट का भी इस टॉपिक का क्वेश्चन ले सकते हैं, या फिर कोई और भी टेट है उसका आप इस टॉपिक का क्वेश्चन लेके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक तो वही होगा, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो बदल जाएगा बस। तो आपको उसी तरीके पे काम करना है कि एग्जामिनर इस टॉपिक पे किस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको पहले पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद से उसके सारे पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उस टॉपिक से संबंधित, वो सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके आपका एक टॉपिक पूरा होगा। तब आप समझिए कि आपका वो टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। खाली ऊपर ही ऊपर पढ़ने से पीवाईक्यू नहीं सॉल्व होता है और ना ही पीवाईक्यू सॉल्व करने से ही हमारा एग्ज़ाम पास होता है कि हम खाली पीवाईक्यू पढ़ लें, क्वेश्चन पढ़ लें और हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो नहीं, यूपी टेट ऐसे नहीं निकलता है। यूपी टेट कॉन्सेप्ट बेस होता है, इसलिए हमें पीवाईक्यू को बहुत कॉन्सेप्ट बेस ही सॉल्व करना पड़ेगा। जिस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है हम उसके माइंड के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, उस हिसाब से अपने पीवाईक्यू को तैयार करना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर के सारे पीवाईक्यू को तैयार करना पड़ेगा। उसे देखना पड़ेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके ऑप्शन किस तरह से दिए गए हैं। तो आपको इस तरह से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। अब जैसे ईवीएस ही ले लीजिए, ईवीएस में कोई वाटर वाला ले लीजिए टॉपिक, और उसमें आपकी नदी में से, रिवर्स में से, माउंटेन में से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर वायुमंडल की परत ले लीजिए, उसमें ओजोन के से परत ले लीजिए, उससे देखिए वायुमंडल की परत में से किस तरह के क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक से। तो जब आप पूरी तरह से वायुमंडल की परत का पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद उसके सारे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, तो आपका पीवाईक्यू भी तैयार हो जाएगा, पूरा टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। और उससे संबंधित किसी भी तरह का अगर आपका क्वेश्चन आ गया तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो खाली पीवाईक्यू के भरोसे मत रहिए कि हम पीवाईक्यू कर ले तो हमारा पेपर पास हो जाएगा। तो इसी तरह आपको सारे सब्जेक्ट, जैसे यूपी टेट में सीडीपी आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है और ईवीएस आता है, मैथ आता है, सोशल साइंस आता है और साइंस और मैथ आता है। कुल 6 सब्जेक्ट की हमें तैयारी करनी पड़ती है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी आप पूरा सिलेबस, पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए और उसके एक एक टॉपिक से संबंधित पीवाईक्यू हर सब्जेक्ट के सॉल्व करिए, क्योंकि गाइस हर सब्जेक्ट को हम लेके चलेंगे तब हमारा एक बेस्ट स्कोर हो पाएगा। तो इस तरह से आप पीवाईक्यू को सॉल्व करिए। पहले पूरा टॉपिक को बढ़िया से पढ़िए, समझिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, और कोई भी लाइन छोड़िए नहीं पढ़ते वक्त, उसको अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं से कोई भी क्वेश्चन यूपी टेट में आ सकता है। क्योंकि यूपी टेट जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है और किसी कहीं से फैक्चुअल फैक्ट क्वेश्चन एकदम पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बड़े नहीं होते, सीटेट की तरह बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं होते, आंसर बड़े बड़े नहीं होते, बहुत छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बहुत छोटे ही आंसर होते हैं। तो उसमें से हमें एक आंसर लगाना पड़ता है, मगर वही हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो आप कॉन्सेप्ट बेस ही पढ़ाई करिए अपनी, तभी आपका यूपी टेट जो है वो पहली बार में ही क्लियर हो जाएगा। जो बिगिनर्स होंगे, जिनका पहली बार है, वो तो बहुत ज़्यादा ही ध्यान से अपना पढ़ाई करिए, क्योंकि उनके लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो हमारा पेपर सॉल्व नहीं होगा, पेपर सॉल्व नहीं होगा तो हम यूपी टेट पास नहीं कर पाएंगे। तो आप एक एक टॉपिक को बढ़िया से समझिए। सीडीपी में बहुत सारे टॉपिक है, जैसे आप चिंतन को उठा लीजिए, थिंकिंग को, वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। और देखिए चिंतन थिंकिंग में से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब तक कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक में से। तो आपको इस तरह से अपने पीवाईक्यू को सॉल्व करना होगा। इस तरह से आप अगर पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट बेस, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, तो आपका आराम से यूपी टेट का पेपर निकल जाएगा। कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है यूपी टेट की जिसे निकाला नहीं जा सकता। आराम से उसे पढ़ के, और 2 महीने का समय है, बहुत समय है अभी आपके पास, आराम से पढ़िए और अपनी तैयारी करिए और बहुत ही माइंड कॉन्सेप्ट के साथ अपनी पढ़ाई करिए, ध्यान से पढ़िए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और पीवाईक्यू भी आराम से आपके सॉल्व होते जाए। तो इस तरह से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं कमेंट्स में, और अब तक आप लोगों ने कितने पीवाईक्यू सॉल्व किए, कितने टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हैं, और 2 महीनों में आपकी किस तरह की प्लानिंग है और आप किस तरह से अपना पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए गाइस, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यूपी टेट में, तो आप आराम से अपना पेपर करिए, कोई क्वेश्चन छोड़िए मत और आराम से अपनी तैयारी करिए, ठीक है गाइस। फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।